Hello, student. I hope all you are doing very well, and all you are welcome to your YouTube channel English with Arium Sir. We are running a series of one word substitution. Today we shall discuss part 14. Okay, and one word substitution. You know very well that a line or a statement has been given in the examination. We'll have to write one word for the answer of that statement. Okay, so let's come. The first sentence is yearly celebration of a date or an event. जब हम किसी डेट या घटना की कोई डेट होती है पर्टिकुलर या कोई घटना है जिससे हम एक साल के बाद सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिवर्सरी. क्या होता है? एनिवर्सरी होता है. क्या वर्ड है? एनिवर्सरी. देखिए ANNIVERSARY, एनिवर्सरी. क्या होता है? एनिवर्सरी होता है. हिंदी में कहें तो वार्षिकोत्सव. वार्षिकोत्सव. अब देखें, केवल एनिवर्सरी वर्ड की मीनिंग होती है इवेंट या डेट सेलिब्रेशन वंस इन अ ईयर. अब इसके आगे जो भी वर्ड आप लगा लेंगे, है ना, जैसे मैरिज एनिवर्सरी हो गया तो मैरिज शादी की सालगिरह हो जाती है. सालगिरह कहते हैं साल में एक बार होना. अ मेडिसिन विच एलिविएट्स पेन. एक वर्ड इसमें आ गया एलिविएट्स. इट इज एलिविएट्स का मतलब होता है डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, किसी को कम करने को कहते हैं एलिविएट्स. अ मेडिसिन ऐसी दवा विच एलिविएट्स पेन, जो दर्द को कम करती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? एनोडाइन. एनोडाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनोडाइन. DYNE. एनोडाइन. अब हिंदी लिख देंगे दर्द कम करने वाली दवा. दर्द निवारक. दर्द निवारक कह सकते हैं इसको. हिंदी में क्या बोलेंगे? दर्द निवारक. एनोडाइन. एनोडाइन होता है. ठीक है, DYNE. ओके, एनोडाइन. एंड द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून. रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक के बीच के समय को बच्चा क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, कहते हैं AM. क्या बोलते हैं? AM. इसका फुल फॉर्म होता है ANTE. MERID. मैरी. क्या लिखेंगे? मैरीडियम ऐसे करके. एंटी मैरिडियम. एंटी मैरिडियम कोई कहते हैं हम AM शॉर्ट में. क्या कहते हैं? AM. एंड PM पोस्ट मैरिडियम होता है. AM और PM दो टाइम चलते हैं. नाइट के 12 से लेकर के नून के 12 तक के टाइम को हम एंटी मैरिडियम कहते हैं. एंड नून से लेकर के नाइट के 12 तक को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मैरिडियम कहते हैं. अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स. एक बहुत ही कलेक्शन है किसका? पोइम का. उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगा लें आप इससे. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. कई बार, मेनी टाइम्स, दिस लाइन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. वर्ड इज एंथोलॉजी. वर्ड होता है एंथोलॉजी. 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 काव्य संग्रह. क्या बोलते हैं इसको? काव्य संग्रह कहा जाता है. एंथोलॉजी. क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. एवोल्यूशन का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल, क्रमागत. यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है मानव जाति का, जो क्रमागत अध्ययन होता है, किस तरह से धीरे धीरे विकास करे, कहां तक पहुंचा, इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ये आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट. आपको बताया था जहां IST लगेगा वहां किसी व्यक्ति की बात होगी. जहां एंथ्रो होता है, ये भी आपका रूट वर्ड है.
कहीं ना कहीं मनुष्य जाति की बात होगी। ये कोई व्यक्ति है जो मनुष्य जाति का अध्ययन करता है, कैसा, उसके क्रमागत विकास का जो अध्ययन करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मानव शास्त्री। मानव शास्त्री कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब मनुष्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, अब इसी से वर्ड बनेगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो वो व्यक्ति हो गया जो मानव के अध्ययन करता है, और इस अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अब जहां लॉजी लगा होता है वहां कहीं ना कहीं स्टडी की बात होती है। किसकी बात होती है, बायोलॉजी, जिसमें जीवन का अध्ययन हो। किसका अध्ययन हो, जीवन का। दैट मीन्स एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र। क्या होता है, मानव शास्त्र कहें या विज्ञान कहें, बात एक ही है। मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी होता है। ठीक है, समझे आप। एक वर्ड है लाइन, अ पर्सन इंटरेस्टेड, एक व्यक्ति रुचि रखता है इन कलेक्टिंग, इकट्ठा करने में, सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। ओल्ड थिंग्स होती है एंटीक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीक, पुरानी चीजों को कहते हैं एंटीक। और जो व्यक्ति इनका इकट्ठा करता है एंटीक्वेरियन होता है। क्या होता है, ए एन टी, आंट लिखो, क्या लिखो, आंट। फिर एंटी, QUA, एंटीक्वेरियन, क्या लगाएंगे, RIAN, द्वारा से बोले एंटीक्वेरियन कहा जाता है उस व्यक्ति को जो कह सकते हैं कि प्राचीन वस्तुओं का संग्राहक। प्राचीन वस्तुओं का संग्राहक कहें या कहें विक्रेता, एंटीक्वेरियन। A person who interested in collecting and selling of old things. Okay, one who studies old things. अब वह व्यक्ति जो पुरानी चीजों का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, एंटीक्वेरी। क्या कहते हैं, यही वर्ड होगा QUA, एंटीक्वेर। क्या लगेंगे, एंटीक्वेर, QUARY, और जोड़ दें आप, एंटीक्वेरी हो गया, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता, जो अध्ययन करता हो, अध्ययन करता। समझे, अंडरस्टैंड बच्चों, एंटीक्वेरी। लॉस ऑफ वॉइस, जिसकी आवाज चली जाए, क्या चली जाए, आवाज चली जाए, उसको आप क्या कहेंगे, एफोनिया होता है। एफोनिया हो गया, उससे क्या हो गया, एफोनिया हो गया। एफोनिया निया कहेंगे, NIA। अब देखो फोन, ऐसे याद कर लो, फोन किससे करते हैं, मैं बोलोगे कुछ ना कुछ, आवाज चलेगी, किसी क्या चलेगी, आवाज चलेगी, तो एफोनिया हो गया। क्या हो गया, एफोनिया हो गया। ठीक, एफोनिया को हम कह सकते हैं वागरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वागरोध होता है एफोनिया। कीपिंग बीज, जहां पर मधुमक्खी रखी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये होता है एपीकल्चर होता है। क्या होता है, एपीकल्चर बोलते हैं, APICULTURE, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। क्या कहेंगे इसे, मधुमक्खी पालन। एक बार लेट्स कम अगेन, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, एनिवर्सरी, अ मेडिसिन विच एलिविएट्स पेन, जो दर्द को कम करती है, एनोडाइन, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, एंटी मेरिडियन, आगे वाला पोस्ट मेरिडियन, अ कलेक्शन ऑफ पोएम, एंथोलॉजी। क्या होता है, एंथोलॉजी,
a person who studies the evolution of mankind, anthropologist, the study of mankind, anthropology, a person interested in collecting and selling of old things, antiquarian, one who studies old things, antiquary, loss of voice, aphonia, and keeping with apiculture. Dear student, important के ऊपर आप 10 की पावर लगा दें. It is very very important for competitive examination. Okay, so all these words I again want to say, repeat and repeat. Revision is key to get command over vocabulary. Thanks for watching this video.